हरे कृष्णा। आज हम आरती कैसे करते हैं श्री भगवान की वो सीखेंगे। पहले पंचपात्र है, ये भगवान की सेवा के लिए यूज़ होता है। ये अलग पंचपात्र होता है, वो पंचपात्र अलग है जो पुजारी के आचमन के लिए वो यूज़ करता है। 3 अगरबत्तियाँ, पंच प्रदीप है, 1 2 3 4 5। आप अगर चाहें तो एक दिए से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। ये छोटा स्टैंड, इसमें छोटा शंख है, इसमें पानी है। अर्घ्य के लिए भगवान की सेवा में इसको प्रयोग करते हैं। अंगवस्त्र, छोटा रुमाल है, सुंदर तरीके से आप ट्रायंगल की शेप में ऐसा रखते हैं। फिर छोटी थाली है फूलों से सजी हुई, ये सुगंधित फूल हैं। फूल भगवान की सेवा में, आरती में वही प्रयोग में लाएं जिसमें फूलों में सुगंध आती। एक छोटा विसर्जन पात्र है, वो ये अर्घ्य जो जल है इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। वो विधि में आपको पता चलेगा। माचिस है जलाने के लिए, छोटी प्लेट के ऊपर छोटी घंटी। जब भी कोई भी सामग्री जब भगवान को अर्पण करते हैं तो छोटी घंटी बजती है। और उधर नीचे शंख है बजाने के लिए, आरती शुरू होने से पहले और आरती संपूर्ण होने की आरती के लिए। अगर आप घर पे इतनी सामग्री अगर अवेलेबल नहीं है तो 3 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अगरबत्ती, दिया, पंच प्रदीप या सिंगल दिया, और फूलों की जो छोटी प्लेट है, फूल अर्पण कर सकते हैं। अगरबत्ती, दिया और फूल, ये 3 भी आप भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। आरती शुरू करने से पहले आपको बैठकर नीचे ज़मीन पर आसन के ऊपर बैठिए और आचमन कीजिए। आचमन का वीडियो आपने देखा ही है। साधारण आचमन कीजिए 3 बार, और आचमन करने के बाद आपको दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम करते समय श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है उसका आप उच्चारण कीजिए, सुन सकते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो पुरुष हैं, पुरुषों के लिए दंडवत प्रणाम कहा जाता है। माता जी इसके लिए पंचांग प्रणाम। वो ऐसे ज़मीन पर लेट के प्रणाम नहीं करती, वो घुटनों के बल ही झुककर प्रणाम करती हैं। तो इस तरीके से दंडवत प्रणाम करते हुए आपको शंख वादन करना है। शंख जो कि यहाँ पर पड़ा है, आपको शंख बजाना है 3 बार। और वापस शंख को धो देना है। घंटी बजाते हुए पर्दा खोलना है। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। ऐसे जब दर्शन खोलेंगे तो पुजारी प्रणाम नहीं करेगा, बाकी सब भक्त भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे। और शुरू करने से पहले आपको जो फूलों की जो थाली है उसमें से कुछ फूल लेकर भगवान को अर्पण करने हैं, ये ध्यान दीजिएगा घंटी बजाते हुए। पहले भी मंदिर में कुछ फूल हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देंगे। तो ये फूल जब भगवान उठते हैं सुबह सुबह तो सबसे पहले भगवान को फूल अर्पण किए जाते हैं। अब घंटी रख दिए और अगरबत्ती लेकर अगरबत्ती को जलाइए। ये जो विधि है बिल्कुल साधारण विधि है।
इसमें मैं मुद्राएं नहीं बना रहा, पर नेक्स्ट क्लास जिसमें पंचोपचार या षोडशोपचार बताया जाएगा उसमें पूरी विधि बताऊंगा कैसे मुद्राएं बनाई जाती हैं, वो क्या है। अगरबत्ती को शुद्ध कीजिए और अगरबत्ती को पकड़कर, मैंने अगरबत्ती स्टैंड में ही रखी है क्योंकि रखने में आसानी होगी। और इस अगरबत्ती को आपको भगवान को दिखाना है। पहले प्रभुपाद जी को अगरबत्ती दिखाएंगे, परमिशन लेंगे प्रभुपाद जी से, फिर हम आगे भगवान को दिखाएंगे। अगरबत्ती दिखाने की विधि 7 बार भगवान के पूरे श्री विग्रह को ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाते हुए करना है। श्रीमती राधा रानी को, फिर ललिता सखी भगवान कृष्ण के राइट साइड पे, ललिता सखी को दिखाने के बाद विशाखा सखी को दिखाना है। फिर नरसिंह देव, उनको 7 टाइम 7 बार, 7 बार पंच तत्व, 7 बार तुलसी महारानी, फिर 3 बार हमारी जो गुरु परंपरा है उनको दिखाना है। और ऐसे पीछे सब भक्तों को दिखाकर आप अगरबत्ती को साइड पे भगवान के जो ऑल्टर है वहाँ पर नीचे रख। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, घंटी आपकी नाभि के ऊपर ही होनी चाहिए। हाथ शुद्ध कर घंटी पे थोड़ा पानी डालकर घंटी वापस रख देंगे। अब इसमें एक बात का आपको ध्यान देना है, जब हमने भगवान को अगरबत्ती दिखाई, उसके बाद ये अगरबत्ती ऑफर्ड हो चुकी है। ये ऑफर्ड अगरबत्ती ही हम नरसिंह भगवान को, चैतन्य महाप्रभु, तुलसी महारानी को, हमारे सभी आचार्यों को दिखा रहे हैं। तो ये एज ए प्रसाद हम उनको अगरबत्ती दिखा रहे हैं। उसके बाद हर बार जब आपने इसको उपचार बोला जाता है, हर आइटम को, हर उपचार लेने से पहले आपको हाथ को धोना है। घंटी शुद्ध कीजिए और दिया लीजिए। मैंने हर बत्ती के ऊपर थोड़ा सा कपूर लगाया है ताकि ये आसानी से जल सके। अर्पण करने से पहले हर सामग्री जहाँ जो उपचार है उसको आपको शुद्ध करना। राइट साइड में ये, लेफ्ट हैंड में ऊपर ऐसे घंटी रहेगी। प्रभुपाद जी से परमिशन लीजिए। जो पंच प्रदीप है ये सबसे पहले भगवान के श्री चरणों में दिखाया जाता है 4 बार। दो बार भगवान की नाभि पर, तीन बार भगवान के मुख पर, और 7 बार उनकी पूरे विग्रह पर, उनके पूरे शरीर पर। फिर ऐसे श्रीमती राधा रानी को भी ऐसे ही दिखाना है। 4, 2, 3 and 7। ऐसे ही ललिता सखी को, फिर विशाखा सखी को भी ऐसे ही दिखाना है। 4, 2, 3, 7, 4, 2, 3, 7, क्योंकि ये मुख्य विग्रह हैं। फिर ये जो ऑफर्ड लैंप है, ऑफर्ड दिया, ऐसे नरसिंह भगवान को 7 बार दिखाना है, पंचतत्व को 7 बार दिखाना है, तुलसी महारानी को भी 7 बार दिखाकर 3 बार जो गुरु परंपरा है उनको दिखाना है।
और फिर पीछे भक्तों को इस तरीके से ऐसा करके, उसके बाद फिर से सेम प्रोसीजर, आपको हस्त प्रक्षालन करना है, घंटी को भी साथ में और घंटी को वापस रखिए। अब हम भगवान को अर्घ्य अर्पण करेंगे। अर्घ्य में जो थाली में जो छोटा शंख है उसको लेंगे और घंटी को लेकर अर्घ्य 3 बार भगवान के मुख पर, 7 बार उनके पूरे शरीर पर, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी को, ललिता, विशाखा, इन सखियों को भी ऐसे ही। ऐसे ही भगवान कृष्ण को अर्पण करने के बाद आपको इस शंख में से थोड़ा जल पात्र में डालना है। फिर ऐसे श्रीमती राधा रानी को 3 बार उनके मुखमंडल पर और 7 बार उनके पूरे शरीर पर। घंटी लगातार बजती रहनी चाहिए। मैंने आरती की टेबल आपके सामने रखी है ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या हो रहा है, एग्जैक्टली भगवान की सेवा कैसे करनी है। वैसे आरती की टेबल पुजारी के लेफ़्ट साइड में रहती है। ऐसे ललिता सखी को, विशाखा सखी को, नरसिंह भगवान को, ललिता विशाखा सखी को अर्घ्य देने के बाद ये अर्घ्य ऑफर्ड हो चुका है। यही ऑफर्ड अर्घ्य हम नरसिंह भगवान को 7 बार, 7 बार चैतन्य महाप्रभु को, तुलसी महारानी और जो हमारी गुरु परंपरा है उनको 3 बार, और पीछे भक्तों को दिखाकर अर्घ्य वापिस विसर्जन पात्र में डाल दें। फिर उसके बाद अंग वस्त्र, ये 7 बार भगवान के शरीर पर ऐसे दिखाया जाता है। पहले कृष्ण भगवान, राधा रानी, ललिता एंड विशाखा। ये क्रम ऐसे ही चलेगा। कृष्ण भगवान, श्रीमती राधा रानी, ललिता देवी, विशाखा देवी, फिर नरसिंह भगवान, चैतन्य महाप्रभु, तुलसी महारानी और हमारी गुरु परंपरा को, और पीछे भक्तों को ऐसे दिखाया जाता है। एक बात का ध्यान दीजिए, हर जो वस्तु भगवान को अर्पण हो चुकी है वो वापस थाली में आपको नहीं रखनी, थाली से अलग ही रखिएगा। पुष्प, पुष्प में पुष्प 7 बार ही भगवान को दिखाने हैं। पुष्प दिखाने के बाद थोड़े से पुष्प आप ऐसे लेकर भगवान के चरणों में, श्रीमती राधा रानी के चरणों में ऐसे। फिर ऑफर्ड पुष्प नरसिंह भगवान को, पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु, तुलसी महारानी और गुरु परंपरा को ऐसे दिखाने। ये ध्यान दीजिए, ये पुष्प ऑफर्ड हैं, इनको चरणों में, हमारी जो गुरु परंपरा है या चैतन्य महाप्रभु, तुलसी महारानी के चरणों में नहीं देते। ये पूजनीय हैं, आप इनको चरणों में नहीं दे सकते, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। और इन पुष्पों को आप कहीं साइड पे रख दीजिए ताकि भक्त पीछे ले जाकर उनको सूंघ सकें। पुष्प अर्पण करने के बाद अगर आपके पास चामर है या मोरपंख है, सर्दियों में मोरपंख नहीं करते, चामर करते हैं। चामर भगवान को 7 बार दिखाइए। ये 7 बार दिखाया जा सकता है, 3 बार दिखाया जा सकता है, जैसा हमें समय मिले, समय के अनुसार। तो चामर अर्पण करने के बाद आपको फिर शंख बजाना है 3 बार। शंख पर थोड़ा सा पानी डालिए और 3 बार आपको शंख बजाना है। शंख बजाने के बाद
आपको भगवान से क्षमा मांगनी ज़रूरी है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना, इस तरीके से ये सारा मंत्र आपको उच्चारण करना है। और उच्चारण करने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र उच्चारण करना। इस तरीके से हमारी आरती संपन्न होती है। और ये आरती करने के बाद आप नरसिंह स्तुति गा सकते हैं। सब जो परिवार के सदस्य हैं वो बैठिए, नरसिंह स्तुति गाइए। और नरसिंह स्तुति के बाद घंटी बजाते हुए आपको पर्दा वापस बंद कर देना है। इस तरीके से हमारी जो आरती संपूर्ण होती है।